नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, इसी वीडियो में हमारा जो टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसके चलते हम आगे इसका डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग सब ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं, चाहे कहीं स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, चाहे कहीं भी ट्रेड कर रहे हैं। मगर बिना जानकारी के ट्रेड कर रहे हैं, उस जगह पर क्या हो रहा है, हम जितना सोच के आ रहे हैं और जितना सोच के हम मार्केट में कूद रहे हैं, तो वो नहीं हो पा रहा है। उसका रिएक्शन जो हो रहा है, ऑपोज़िट हो रहा है। कैसे? तो ईटीएफ में हम ट्रेड कर रहे हैं, चाहे स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है, क्या है, उसका हर चीज़ को हमें कम से कम थोड़ा-सा 99% नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम हमें 50% तो पता होना चाहिए कि हाँ, कैसे क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि जबकि हमारा पैसा का मामला है, ठीक है? तो पैसे का मामला जब जिस जगह पर आ जाता है, उस जगह पर तो आपको हमेशा ही थोड़ा-सा समझदारी के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इसलिए इस टॉपिक में बात कर रहे हैं कि ईटीएफ जो है, ये कैसे काम कर रहा है और साथ में इसका जो बीट आस्क स्पीड है, वो किस तरीके से हम इसको कवर करेंगे, ओवरऑल इसे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो ईटीएफ है, तो ईटीएफ का हमें सबको पता है कि एक्सचेंज ट्रेड फंड है और ये एक आपको जो एक्सचेंज के साथ है, म्यूचुअल फंड स्कीम लिस्टेड एंड ट्रेड ऑन स्टॉक मार्केट। तो एक जो है म्यूचुअल फंड का टाइप का ही है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अलग है। ईटीएफ में, ईटीएफ भी आपको म्यूचुअल फंड के माफिक है और इसके दौरान आप देख सकते हैं इसमें कौन-सा है। एक तो इक्विटी है, ठीक है? एक इक्विटी मार्केट का ईटीएफ है, उसके साथ-साथ थीमेटिक है, उसके साथ-साथ कमोडिटी है और इसके बाद भी आप देख सकते हो इंटरनेशनल भी इसमें शामिल है, ठीक है? तो हम लोग हर जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे इक्विटी में हो, कमोडिटी में हो, थीमेटिक में हो, इंटरनेशनल, हर जगह इन्वेस्ट हम कर रहे हैं, ठीक है? तो इसके साथ-साथ चूँकि ईटीएफ में हम क्या चीज़ देखते हैं, ईटीएफ में हम जब भी कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका लिक्विडिटी किस तरीके से है, मतलब वॉल्यूम कैसा है, ठीक है? वॉल्यूम तो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ को वॉल्यूम का क्या रोल है, ईटीएफ में वॉल्यूम का क्या रोल है? देखिए, स्टॉक में वॉल्यूम होता है, ईटीएफ में आप पहले ज़माने में ईटीएफ में वॉल्यूम नहीं था, आज के डेट पे देखिए बहुत वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब यही है कि नया आदमी कुछ भी चीज़ आपने खरीद लिया, मान लीजिए निफ्टी 20 आपने खरीद लिया, तो निफ्टी 20 को आपने खरीद तो लिया, उसके बाद उसको बिग तो करना है। आपको प्रॉफिट हुआ 5%, 6%, 10% प्रॉफिट हुआ, उसके बाद आपको बिग करना है। तो आप बिग करने जाओगे तो जब आप बिग करोगे तो कोई ना कोई तो खरीदारी होने वाला चाहिए ना, जो कोई खरीदारी करेगा तभी आपका बिग हो पाएगा। और ईटीएफ में इसीलिए इसका लिक्विडिटी के साथ-साथ इसका वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? आप देख सकते हैं इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, हियर ऑफ सेम रीज़न व्हाई ईटीएफ वॉल्यूम इन इज़ इम्पोर्टेंट। मतलब वॉल्यूम का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल इस जगह पर शामिल किया गया है। साथ में लिक्विडिटी, इन्वेस्टर इंटरेस्ट हो गया, मोमेंटम हो गया, ट्रेड हो गया, मतलब ओवरऑल जो है हम देखा जाएगा तो सिंपल तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है? इतना घुमा-फिरा के समझने से अच्छा सिंपल तरीके से समझ लेंगे। जिस ईटीएफ में अच्छा खासा वॉल्यूम होगा, उसको हम ट्रेड करेंगे और हमेशा ईटीएफ में लिमिट ऑर्डर के साथ ट्रेड करेंगे, मार्केट ऑर्डर के साथ नहीं। अभी मार्केट ऑर्डर में क्या है, क्या उसका रोल, मैं आप लोगों को इसका आगे थोड़ा-सा दिखा देता हूँ, जिसमें कि जो बीट स्पीड है, उसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो इस जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, इधर आपको बीट का दिखा रहा है और इधर अक्स का दिखा रहा है, ठीक है? दोनों हो गया। तो इस जगह पर क्या आपको पूरा का इस जगह पर हो सकता है किसी को समझ में नहीं आएगा कि क्या बोला जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्या बताना चाह रहा है, समझ में नहीं आएगा। तो अक्स का ये जो फ़ॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, अक्स माइनस बीट इक्वल टू स्प्रेड, यही है। तो इस जगह पर क्या है, प्राइस बायर हु इज़ प्ले टू असिस्ट और साथ में इधर एक्सेप्ट वॉल्यूम टू एक्सेप्ट प्ले टू असिस्ट। तो इतना हमें समझना नहीं है, ठीक है? मैं यही चीज़ को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा-सा नॉर्मल चीज़ हमें समझना है और कुछ नहीं है। बाकी क्या होता है, आदमी घुमा-फिरा के इधर-उधर का बात दिखा के बहुत मतलब क्या-क्या बताएगा, क्या-क्या दिखाएगा, उससे अच्छा सिंपल तरीके से समझ लेंगे। तो सिंपल तरीके से समझने के लिए मैं आपको जो बीट और आर्क्स का जो है, इसको चलते हैं। तो हम लोग इस चीज़ पे आते हैं सीधा, कहाँ पर? इधर आते हैं और इस चीज़ को हम लोगों ने ऑलरेडी सबने देखा है, क्योंकि जब भी हम कुछ खरीदारी करते हैं, एक तरफ जो हम देखेंगे, एक तरफ बीड होता है और एक तरफ आस्क होता है, मतलब एक तरफ बायर और एक तरफ सेलर होता है, यही दो ही चीज़ होता है। तो इसमें एक फोटो के साथ मैं दिखा रहा हूँ, नॉर्मल तरीके से मैं दिखाऊंगा तो वो समझ में आ जाएगा। सबसे अच्छा ये चीज़ को डिमाट अकाउंट में दिखाने से और भी आसान है। तो एक तरफ बाई होता है, एक तरफ सेलर होता है और कंटिन्यू हम इस देखेंगे कि ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस है, इधर टॉप रहता है, इधर टॉप रहता है, उसके बाद कम होते जाता है, ठीक है? मान लीजिए इधर कितना है, 8, 9, 16, 8, 6, 10, एक फोटो के फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, मगर क्या होता है, इधर हमेशा कम होता रहता है, ठीक है? और इधर हमेशा हाई होता रहता है और सेम अक्स की तरफ जाएँगे, मतलब सेलर की तरफ जाएँगे, तो इधर हाई होता है, इधर लो होता है, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा-सा लिख के आपको दिखा देता हूँ। इधर क्या होता है, हाई होता है, इधर लो होता है, इधर लो होता है, इधर हाई होता है, ठीक है? ये चीज़ दोनों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई खरीदारी होता है तो क्या होता है,
एक तो हमेशा आप तो कोई चीज़ खरीदारी जब करना चाहोगे तो क्या हाई पे खरीदोगे? हमेशा तो लो पे खरीदना है। तो जब खरीदारी करना है तो हमें हमेशा लो की तरफ देखना है कि प्राइस क्या चल रहा है इस जगह पर, ठीक है? और जब इक्वली करना है तो इधर देखना पड़ता है, क्योंकि हमें थोड़ा-सा अप लेवल पे जहाँ पर थोड़ा-सा अप पे चल रहा है तो उधर हमें प्रॉफ़िट बुक करना है कि नहीं कि डाउन में प्रॉफ़िट बुक करना है। तो बीट और आस्क में यही फ़र्क हो जाता है। तो इसको थोड़ा-सा मैं आपको और सिंपल तरीके से समझने के लिए मैं इसको दिखाता हूँ। अपना जो एनएसई का साइड में मैंने आज इस जगह पर निफ्टी 20 ओपन कर लिया, ठीक है? तो निफ्टी 20 में ओपन करने के बाद जो इसका डाटा में आप देख सकते हैं इस जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, इधर दिखा रहा है एक तरफ बीट और एक तरफ आर्क्स, ठीक है? जो कि मैंने अभी फोटो में दिखाया था। तो ये जो फ्रेम दिखाई दे रहा है दोनों तरफ है, इधर क्या है ये बाई है और इधर क्या है सेल है, ठीक है? ये एनएससी का साइड में दिखा रहा हूँ, साथ में बाई क्वांटिटी आपको दिखाई दे रहा है और साथ में सेल क्वांटिटी दिखाई दे रहा है। तो हमेशा हर एक ब्रोकरेज, हर एक चाहे जीरोधा हो, चाहे ग्रो हो, चाहे एंजल वन हो, चाहे अपस्टॉक हो, हर एक जगह पर ये चीज़ दिखाता है, ठीक है? तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं है, ज़्यादा घुमा के फिरा के समझना नहीं है। हमें सिर्फ यही समझना है कि इसका जो प्राइस, ये प्राइस है, ठीक है? ये क्या है आपको प्राइस दिखा रहा है 275, 275, 275, 275, मगर इसमें क्या फ़र्क आ रहा है 275.05 हो गया, 275.07, 09, 10, 15। तो क्या है जितना ऊपर जाएगा तो ये भी बढ़ते जाएगा। साथ में इधर हम देखेंगे 19, 20, 21, 23, 25, ठीक है? तो ये क्यों हो रहा है? तो हायर जब होता है तो हायर में हमें जब हम इक्वली करेंगे, हमें अभी इधर 27 275 में चल रहा है वो भी 0.19 और साथ में हमें इक्वली करना है 275.25। तो हम क्या करें, कैसे करेंगे? तो इस जगह पर हमें लिमिट ऑर्डर में डाल के रखना है, तभी जाके जब थोड़ा-सा बाउंस बैक करेगा, क्योंकि मार्केट कभी-कभी अप डाउन इस तरीके से मूवमेंट देता है। तो जब भी ये मूवमेंट देता है उस टाइम क्या होगा, उस टाइम हमें 275.25 का जो सेल करना चाहेंगे तो हम उस जगह पर खरीद इसको सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये चीज़ सबसे मेन ज़रूरत है। साथ में हमें खरीदारी करना है। अभी इधर 275.05 है, ठीक है? इधर 275.15 पे चल रहा है। तो हमें क्या 275.15 पे लेना है नहीं या 275.05 में लेना है? तो हमें 275.05 में खरीदारी करना है। तो चल रहा है कितना? चल रहा है आपको 275.15। तो खरीदारी करने के लिए हमें थोड़ा-सा उस जगह पर भी लिमिट ऑर्डर देके रखने से आपको जब भी थोड़ा-सा, हाँ, हो सकता है कि उस टाइम वो आपको खरीदारी नहीं होगा, बाद में हो जाएगा। तो बीट और एक्स जो है इस जगह पर बाय और सेल का काम करता है, जहाँ पर हम लिमिट ऑर्डर लेके चलते हैं और ईटीएफ में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिमिट ऑर्डर के साथ हमेशा, चाहे आप खरीदारी कर रहे हो तो लिमिट ऑर्डर के साथ, चाहे वो वीक वाली कर रहे हो तो लिमिट ऑर्डर के साथ, ठीक है? साथ में जो अकाउंट में दिखाता है चाहे वो जीरोधा हो चाहे वो ग्रो हो, हमेशा ही एक तरफ बाई का क्वांटिटी इधर इस जगह पर अभी जैसे दिखा रहा है कि 5 लाख का 5 लाख का बाई क्वांटिटी में लग चुका है और सेल और क्वांटिटी में कितना 4 लाख लग चुका है। तो बीच में जो गैप हो गया, कितना गैप हो गया बीच में, आपको 100 करोड़ का ऑलरेडी, 100 करोड़ में बोल रहा हूँ सॉरी, 1 लाख का ऑलरेडी गैप हो अप्रॉक्स मान के चले 1 लाख का ऑलरेडी खरीदारी करके बैठा हुआ है, जहाँ पर खरीदारी हुआ था 6 लाख का आसपास, ठीक है? 6 लाख के आसपास खरीदारी हुआ था, क्योंकि 5,99,000, तो 6 लाख ही मान के चलिए कि 6 लाख का खरीदारी होगा तो 4 लाख का आपको इस जगह पर बिकवाली हुआ, ठीक है? तो 4 लाख का बिकवाली हुआ और 6 लाख का खरीदारी हुआ, तो इधर कितना हो रहा है, इधर कम से कम 1.5 लाख, सॉरी 1.5 लाख मैं बोल रहा हूँ, पौने 2 लाख, 2 लाख तो अप्रोक्स मान लीजिए, 2 लाख ऑलरेडी अभी बीट प्राइस में मतलब खरीदारी होके बैठा हुआ है, खरीदारी होके बैठा हुआ है। तो जब खरीदारी होके बैठा हुआ है तो इस जगह पर सेलर का क्या हुआ, सेल जो करने वाला जहाँ पर सेल क्वांटिटी उस जगह कम है और मार्केट में खरीदारी हुआ है, मतलब इस चीज़ से थोड़ा-सा हमें समझ में आ जाता है, ठीक है? तो ईटीएफ में हम ट्रेड कर रहे हैं तो साथ में ये चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ-साथ चाहे वो कोई भी इंडेक्स में हो, चाहे वो मतलब ब्रॉड मार्केट हो, चाहे थीमेटिक हो, चाहे स्ट्रैटेजी हो, चाहे सेक्टोरियल हो, कहीं भी हम जाएँगे तो हमारा सबसे मेन चीज़ है कि ये जो वैल्यू का कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू और साथ में वॉल्यूम, ये दोनों हमेशा के लिए देखना बहुत ज़रूरी है कि इसमें अच्छा वैल्यू, ऐसे नहीं कि कल 72 लाख था और आज 36 हो गया तो हाँ वॉल्यूम ठीक ठाक है, वो चीज़ नहीं है। उसको बीट कर रहा है कि नहीं, उसको बीट जैसे 44 था, इस जगह पर 44 हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो 44 के बाद हम देख लिए कि इधर हमें 44 दिखाई दे रहा है, ठीक है? बहुत बढ़िया है। 43 उसके बाद 43 आया, इधर 44 था, 43 आ गया। उसके बाद देखा हमने 91 पे आ गया है, 91 लाख पे आ चुका है, तो उसको क्रॉस करके डबल हो गया। 2 दिन का जो ये जो 2 दिन का व्यू था, 2 दिन में जिस तरीके से वॉल्यूम हो रहा था, उसको बीट करके 1 ही दिन में कवर कर लिया और साथ में हम देख सकते हैं कि 2 दिन जिस तरीके से वैल्यू भी हो रहा था, 2 दिन का जो वैल्यू भी था, उसको भी बीट कर दिया और उसको जैसे ही बीट किया, तो 1 ही दिन में उसको क्रॉस कवर कर दिया। तो इस तरीके से हमें देखना है और इस तरीके से हमें समझना है, क्योंकि हम ऐसे नहीं कि सिर्फ़
ट्रेड कर लिया, खरीदारी कर लिया मतलब हो गया, वो नहीं है। कम से कम मार्केट में रहना है, मार्केट के बारे में थोड़ा-सा नॉर्मल, ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। मैं भी जितना मेरे को पता है, मैं भी नॉर्मली इसलिए रिसर्च करता हूँ। ज़्यादा घुमा-फिरा के ज़्यादा तेल का पानी निकालने की कोशिश करेंगे तो हम तेल में जल जाएँगे। तो वो चीज़ नहीं करना है। थोड़ा-सा मार्केट के लिए हमें थोड़ा-सा देखना ज़रूरी है कि हम अपना पैसा को जहाँ लगा रहे हैं, वो सही है कि नहीं। साथ में हमेशा ही ईटीएफ में हम ट्रेड करेंगे तो लिमिट ऑर्डर के साथ करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर अपना लिमिट ऑर्डर में वही चीज़ है जहाँ पर आपका प्राइस थोड़ा अपर भी होगा तो सेल कर सकते हैं, थोड़ा-सा लोअर भी होगा तो आप खरीदारी कर सकते हैं। तो बीट प्राइस स्प्लिट जो है ये इसी का काम करता है और साथ में जो ईटीएफ है, बाकी ईटीएफ के बारे में हर सबको आज का डेट पे पहले किसी को पता नहीं था, आज का डेट पे सबको पता है। नॉर्मल मोटा-मोटा चीज़ न्यू बिगिनर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों? तो इतना ही था, भई इससे ज़्यादा हम इसको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएँगे, बाकी धीमा-धीमा करके ऑलरेडी हमने बेसिक चीज़ कवर कर लिया और बाकी और भी आगे हम किस तरह से कौन-सा ईटीएफ में हम लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं, कौन-सा ईटीएफ में शॉर्ट स्विंग कर रहे हैं, तो आगे वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।